लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का पतन हो चुका था और अधर्म के लंबे अंधकार के बाद धर्म की विजय स्थापित हो गई थी। रणभूमि में शांति थी, पर राम के मन में उल्लास नहीं था। उनके लिए यह युद्ध किसी व्यक्तिगत विजय का कारण नहीं, बल्कि कर्तव्य की पूर्ति था। रावण के वध के बाद सबसे पहले राम की दृष्टि सीता माता की ओर गई, जिनके लिए यह समस्त संघर्ष हुआ था। परंतु यहीं से रामायण का वह अत्यंत संवेदनशील और गहन चरण प्रारंभ होता है, जिसे केवल भावनाओं से नहीं बल्कि मर्यादा और सामाजिक उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। लंका में विजय के पश्चात जब सीता माता राम के समक्ष लाई गईं, तब राम ने अत्यंत संयमित शब्दों में उनसे बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह युद्ध किसी व्यक्तिगत अधिकार के लिए नहीं, बल्कि एक राजा और क्षत्रिय के कर्तव्य के रूप में लड़ा गया था। राम के इन शब्दों को अक्सर कठोर समझ लिया जाता है, परंतु वास्तव में यह राजा राम का स्वर था, न कि पति राम का। सीता माता यह समझ चुकी थीं कि उनके जीवन की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने स्वयं अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव रखा, जिससे संसार के सामने उनका पवित्रता और आत्मसम्मान स्पष्ट हो सके। अग्नि परीक्षा का प्रसंग केवल एक स्त्री की परीक्षा नहीं, बल्कि समाज के संदेह और दृष्टिकोण का दर्पण है। अग्निदेव ने स्वयं साक्षी बनकर सीता माता की पवित्रता प्रमाणित की और उन्हें अक्षत रूप में राम को सौंपा। इस क्षण राम का मौन टूटता है और वे सीता को स्वीकार करते हैं। यह प्रसंग यह दिखाता है कि रामायण व्यक्ति से अधिक व्यवस्था और समाज की मानसिकता पर प्रश्न उठाती है। इसके बाद अयोध्या लौटने की तैयारी हुई। पुष्पक विमान, जो पहले रावण के पास था, अब धर्म की सेवा में प्रयुक्त हुआ। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और अन्य सभी सहयोगी उस विमान में सवार हुए। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए राम ने सीता को विभिन्न स्थलों का परिचय दिया। वह स्थान जहां जटायु ने प्राण त्यागे, वह वन जहां शबरी ने भक्ति से उनका स्वागत किया, और वे मार्ग जहां से उनका वनवास बीता था। यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि स्मृतियों और अनुभवों की यात्रा थी। अयोध्या में भरत प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राम की अनुपस्थिति में राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि नंदीग्राम में तपस्वी जीवन जीते हुए राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन कर रहे थे। जैसे ही पुष्पक विमान अयोध्या के निकट पहुंचा, नगर दीपों से जगमगा उठा। यह दीपावली का वह प्रथम स्वरूप था, जहां वर्षों के अंधकार के बाद आशा और धर्म का प्रकाश लौटा। राम के अयोध्या प्रवेश के साथ ही उनका राज्याभिषेक हुआ। राम राजा बने, परंतु उनके शासन का आधार सत्ता नहीं, बल्कि सेवा थी। राम राज्य की संकल्पना यहीं से जन्म लेती है, जहां प्रजा सुखी है, न्याय निष्पक्ष है और राजा स्वयं को प्रजा का सेवक मानता है। सीता माता रानी बनी, परंतु उनका जीवन वैभव में नहीं, बल्कि संयम और मर्यादा में बीता। समय बीतने के साथ अयोध्या में एक घटना घटती है, जो इस कथा को और अधिक जटिल बना देती है। नगर में कुछ लोग सीता माता के लंका निवास को लेकर अनुचित चर्चा करने लगते हैं। यह चर्चा राम तक पहुंचती है। यहां फिर वही द्वंद्व उपस्थित होता है, पति का प्रेम और राजा का कर्तव्य। राम जानते थे कि सीता पूर्णतः पवित्र है, परंतु वे यह भी समझते थे कि राजा का चरित्र केवल व्यक्तिगत विश्वास पर नहीं, बल्कि लोक धारणा पर भी आधारित होता है। अंततः राम एक अत्यंत कठोर निर्णय लेते हैं। वे सीता माता को वन में भेजने का आदेश देते हैं। यह निर्णय राम के लिए सबसे अधिक पीड़ादायक था। लक्ष्मण को यह कार्य सौंपा जाता है और लक्ष्मण यह आदेश सुनकर भीतर से टूट जाते हैं। वे जानते थे कि सीता माता निर्दोष हैं, परंतु राजा के आदेश के सामने वे विवश थे। सीता माता को जब यह बताया गया कि उन्हें वन जाना होगा, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने इसे अपने भाग्य और धर्म का अंग मानकर स्वीकार किया। वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता माता का आश्रय हुआ। वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। सीता माता ने उन्हें राम कथा सुनाकर पाला, उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिलाया, परंतु उनके मन में कभी भी राम के प्रति कटुता नहीं आई। वर्षों बाद जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ, तब लव और कुश ने राम के अश्व को रोका। युद्ध हुआ, परंतु जब सत्य सामने आया, तब राम को झांत हुआ कि ये उनके ही पुत्र हैं। वाल्मीकि आश्रम में पुनर्मिलन हुआ। यह क्षण भावनाओं से भरा था, परंतु फिर भी सीता माता को संसार के सामने स्वयं को प्रमाणित करना पड़ा। अंततः सीता माता ने धरती माता से प्रार्थना की कि यदि वे सदा पवित्र रही हैं, तो धरती उन्हें अपने भीतर संभाले। धरती फटती है और सीता माता उसमें विलीन हो जाती है। यह दृश्य केवल एक विदाई नहीं, बल्कि समाज के लिए एक मौन प्रश्न था। क्या एक स्त्री को हर बार अपने अस्तित्व को
प्रमाणित करना आवश्यक है। राम का जीवन इसके बाद भी त्याग और कर्तव्य का उदाहरण बना रहता है। वे राज्य करते हैं, परंतु भीतर से पूर्ण नहीं होते। रामायण यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह प्रश्न छोड़ जाती है कि धर्म केवल नियमों का पालन है या करुणा और विवेक का संतुलन। यह पूरी कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म सरल नहीं होता, उसमें निर्णय कठिन होते हैं और हर सही निर्णय सुखद नहीं होता। रामायण किसी पात्र को पूर्णतः दोषी या निर्दोष नहीं ठहराती, बल्कि मनुष्य की सीमाओं और समाज की जटिलताओं को उजागर करती है। यही कारण है कि यह कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी त्रेता युग में थी। यह कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप भी ऐसी कथाएं सुनना चाहते हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि भीतर तक असर करती हैं, तो अभी लाइक दबाइए और ऐसे ही सनातन कथाओं के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।